और देवदत्तम धनंजय, दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप लगाव, जिसमें विरह वैराग्य अश्रुपात हो, गदगद गिरा नयन वह नीरा, रोमांच हो, इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेस मात्र टकराव ना हो पावे, उसी को अनुराग कहते हैं। यदि यह सफल होता है तो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपत्ति पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। एक धन तो बाहरी संपत्ति है, जिसे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे परे स्थित आत्मिक संपत्ति ही निसंपत्ति है। वह क्या है? ब्रह्म तत्व को जान लेना ही वास्तविक संपत्ति मानी गई है। ब्रह्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। संसार के धन से सोचो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो नहीं होगी। पूजा पाठ, दान, सेवा, सत्कार, परोपकार, यह सब हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्म तत्व को जानना, आत्मज्ञान को जब तक नहीं होगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम ब्रिकोदर है। आपका भाव लगाव बच्चे में होता है, किंतु वस्तुतः वह लगाव आपके हृदय में है, जो बच्चे में जाकर मूर्त होता है। यह भाव अथाह है और महान बलशाली है। उसने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव में ही प्रीति निहित है, इसलिए भीम ने पौंड प्रीति नामक महाशंख है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो मैं जाना। परमात्मा प्रेम से प्रकट हो जाता है, इसलिए राम ही केवल प्रेम राम। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पको। अनंत विजय नामक शंख बजाया कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कौन है? धर्मात्मा है। धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत विजय अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगा। युद्धे स्थिरः स युधिष्ठिरः। प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष का महान दुख से विचलित नहीं होता। एक दिन जो अनंत है, इसका अंत नहीं है, वह है परतत्व परमात्मा, उस पर विजय दिला देता।